इस बार जो है बख्तियारपुर की जनता वर्तमान विधायक एतवारी दौदा पर गर्म है जी। पार्टी तो सबका गुना भाग करके रखी है। हम समझते हैं कि गुना भाग में लल्लू मुखिया कहीं गुना भाग सबसे आगे है और हम समझते हैं लल्लू मुखिया को ही कमल मिलेगा। सर हमें बहुत सारे लोग एमएलए बनना चाहता है, सबकी शौक रहता है, लेकिन एमएलए एक बाइक एमएलए बनने के लिए एक बाइक ऊपर आने के लिए बहुत लफड़ा है। नहीं ना, हमारा जो गार्जियन है पार्टी का सरदार भी हम ही को बनाएगा और सब लोग फिर मेरे सरदारी के नेतृत्व में सब लोग जितने टिकटार्थी हैं सब मेरे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। BN24 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव। अभी हमारी मौजूदगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां हमारे साथ बख्तियारपुर के पूर्व विधायक रणविजय सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी हैं। उनसे चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल बहुत बहुत चलिए, आपको भी धन्यवाद, शुभकामना। सर, चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या तैयारी चल रही है? हमारा जो तैयारी है इस बार जो है बख्तियारपुर की जनता वर्तमान विधायक एतवारी दौदा पर गर्म है जी। इस बार जो है मैं एक राउंड पूरे विधानसभा का जनसंपर्क किया, लोगों का काफ़ी आशीर्वाद का उम्मीद है। इस बार जो है बख्तियारपुर में कमल खिलेगा और जनता की उम्मीद के अनुसार बख्तियारपुर में कमल खिलेगा। लल्लू मुखिया बख्तियारपुर का एमएलए और सेवक बनेगा। सर, देखा जा रहा है कि एनडीए से ही खास करके काफ़ी लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों की? देखिए बात है, मैं कहूँगा नहीं कुछ, लोकतंत्र है, अधिकार सबका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम के बारे में उन लोगों को मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ज़मीन और एक संगठन की पार्टी है। वो जिनके जो भी उम्मीदवार होते हैं उनकी पूरे सिस्टम की जानकारी पार्टी ने रखती है। तो हम समझते हैं हमने 5 साल से या 10 साल से पार्टी के संगठन, पार्टी के नींव को आगे बढ़ाया हूँ, पार्टी के झंडा को और क्षेत्र में बढ़ाया हूँ। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग आज के ज़माना में बहुत सारे लोग एमएलए बनना चाहता है, सबकी शौक रहता है, लेकिन एमएलए एक बाइक एमएलए बनने के लिए एक बाइक ऊपर आने के लिए बहुत लफड़ा है। मुझे भी एमएलए बनने की इच्छा था तो मैंने एमएलए डायरेक्ट नहीं चुनाव लड़ा। आज के डेट में लोग डायरेक्ट एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, गिर जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है। तो मैंने जब चुनाव राजनीति करना का शुरू किया तो मैंने वार्ड मेंबर से शुरू किया। मैं उप मुखिया पंचायत में रहा, 20 साल तक मुखिया का नेतृत्व किया मैं, फिर मैं जिला परिषद भी बना, तब जाके विधानसभा पहुँचे हैं। तो हम समझते हैं कि मेरा जो जितना जानकारी मुझे है, हम समझते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और एक बार एमएलए बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो हासिल नहीं हो पाता है। तो सर, जो लोग हैं मतलब कि जो लेकिन लोकतंत्र है, उसको किसी को रोक नहीं सकते। एनडीए के भाजपा के ही कुछ नेता लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य उतना नहीं हुआ है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व हम पे भरोसा दिखाएगी। क्या कहेंगे उन लोगों? तो अब हम उन लोगों को कुछ तो कहेंगे नहीं, उनका भी अधिकार है बोलने का, लेकिन पार्टी तो सब समझती है, पार्टी तो सब देखती है, पार्टी तो सबका गुना भाग करके रखी है। हम समझते हैं कि गुना भाग में लल्लू मुखिया का ही गुना भाग सबसे आगे है और हम समझते हैं लल्लू मुखिया को ही कमल मिलेगा। सर, आप भी पहले विधायक रह चुके हैं यहाँ के, लेकिन लोग ये भी मतलब लोग कहते हैं कि बख्तियारपुर का विकास काफ़ी धीमा है। लल्लू मुखिया भी यहाँ के विधायक रहे, अभी भी वर्तमान में विधायक है, लेकिन सब कुछ तो हो रहा है, बदलाव भी हो रहा है, लोग आ रहे हैं, नए विधायक बन रहे हैं, लेकिन बख्तियारपुर जहाँ था वही के वही है। मैं आपको बताना चाहते हैं, हमारी जो एनडीए सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार हमारी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बख्तियारपुर को बहुत कुछ करने का काम हुआ है और उसी की उपलब्धि पर हम उनके पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। आज बख्तियारपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, आज इतना बड़ा तोहफा बख्तियारपुर के लोगों को मिला है। बख्तियारपुर में पानी निकासी के लिए नमामि गंगे का चयन, नमामि गंगे के तहत योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। एक काम चल रहा है, 50% नगर में काम चल रहा है, 50% का काम हुआ है, 50% काम बाकी है। जिस दिन वह काम नमामि गंगे का पूरा हो जाएगा, हम समझते हैं बख्तियारपुर बाज़ार कल्याण हो जाएगा। आप हॉस्पिटल को देखिए, विद्यालय को देखिए, या आप गंगा किनारे जाके देखिए,
बख्तियारपुर में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किया है, आज पूरे बिहार से हम लोग 3 घंटा में पहुंच रहे हैं। आज बख्तियारपुर से जब हमारे कुछ 20 साल पहले लोग पटना जाने के लिए सहम जाता था कि हमें पटना कैसे पहुंचना है, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार में रोड का जाल बिछाया। बख्तियारपुर में भी उसका जाल है। आज 12,000 रुपये, आज किसानों को 12,000 रुपये इकट्ठा ज़मीन था, आज 40 लाख रुपये इकट्ठा ज़मीन हो गया। तो हम समझते हैं किसानों के हित में आज मोदी जी का जो उपलब्धि है, हम लोग मोदी जी की उपलब्धि की भी चर्चा करते हैं। मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे मुफ्त में अनाज हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे बिजली, आज हमारे सरकार ने गरीबों को मुफ्त में बिजली दिया, तो हम समझते हैं उसकी उपलब्धि भी हम लोग को गिनाना है। इसलिए कि एमएलए भी रहना है, एमएलए हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने जो काम करती है उसकी उपलब्धि हम गिनाते हैं और उसी पर हमारे वोट पड़ता है। जनता के बीच अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए आप मतलब क्या कहेंगे विरोधी उम्मीदवार को? हम विरोधी उम्मीदवार को तो कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए एक परिवार है, सब परिवार है, सब एक परिवार है। भाजपा एक परिवार है, तो उनको इसलिए कि घर में जब सब लोगों की इच्छा रहता है कि हम घर का मुखिया, 10 भाई हैं, मुखिया बन जाए, घर का सरदारी हमको मिल जाए, लेकिन बाप पिताजी उसी को सरदारी देते हैं जो सबसे होशियार रहता है, चलाने लायक रहता है, तो उसी को मतलब ये सर मान ली है आपकी बख्तियारपुर की जनता आपको चुन ली है? नहीं ना, हमारा जो गार्जियन है पार्टी का, सरदार भी हम ही को बनाएगा, और सब लोग फिर मेरे सरदारी के नेतृत्व में सब लोग जितने टिकटार्थी हैं सब मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, बख्तियारपुर क्षेत्र में गंगा कटाव की एक समस्या देखी जाती है, इसको लेके क्या कहेंगे कि हर साल इस तरह बताते हैं आपको, गंगा कटाव पहले होता था, अभी जहाँ गंगा कटाव हो रही है सरकार ने उसकी व्यवस्था करती है। अभी 2-4-5 साल में आप नहीं देखे होंगे कि किसी का घर कट के गिर गया। जैसी कटाव होता है सरकार उस पर कार्य योजना तैयार करती है, काम करती है, कटाव रुक जाता है। इसलिए हमारी सरकार तो इसी पर जाने जाते हैं। आज पूरे देश में मोदी जी को जो आज चर्चा है, पूरे विश्व में इनका नाम है, विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो काम के मामले में हुआ। अच्छा, एक सवाल और है सर कि आपके आरजेडी के वर्तमान विधायक है अनिरुद्ध यादव, और आप कभी वो विधायक बनते हैं, उसके बाद आप बनते हैं, फिर वो बनते हैं, फिर आप बनते हैं, इस तरह का एक टर्म चलता आ रहा है, तो क्या फिर आप वापसी करेंगे या फिर? देखिए ये पैटर्न फॉलो, देखिए बख्तियारपुर की जनता मालिक का फैसला होता है, जो जनता यहाँ का मालिक फैसला करते होता है। अगले बार मैं एमएलए था, बख्तियारपुर के मालिकों ने मुझे 5 साल की सज़ा दिया, उसकी ताजपोशी करा दिया, फिर एक बार मुझे भी ताजपोशी किया, लेकिन इसलिए कोई बात नहीं है। जनता मालिक का जो फैसला होगा स्वीकार, नेताओं का क्या स्वीकार होगा, जो हमारा मालिक कहेगा उसको हमको पूरा करना है, उसको स्वीकार करना है। इसलिए इस बार बख्तियारपुर की जनता मालिक ने इस बार, हम समझते हैं कि बख्तियारपुर में इस बार आप भी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से भी बख्तियारपुर में इस बार कमल खिलेगा। अगर इसलिए कि बख्तियारपुर की जनता जो है रोटी जलल खेवे नहीं करता, पलट देते हैं, इसलिए हम उसके हिसाब से भी बख्तियारपुर की जनता इस बार बख्तियारपुर में कमल खिलाएगा। अच्छा, एक ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर चर्चा चली थी बख्तियारपुर में, नमो भारत को लेकर, कि उसका स्टॉपेज नहीं हो पाया था, तो पूर्व बख्तियारपुर में तो आपको बताते हैं वंदे भारत भी एक्सप्रेस रुक रही है, बहुत सारे बढ़िया ट्रेन रुक रही है, लेकिन उस ट्रेन की आवश्यकता है। हम लोग इसके लिए अपने माननीय सांसद महोदय को इस बात को कहा हूँ, इसलिए कि हमारी हमसे नहीं होने वाला है, ये मंत्रालय का मामला। अगर कोई कहता है कि मैं करा दिया तो गलत कहता है। सब ट्रेन जो है मंत्रालय से होता है, और इस मामले में बहुत सारे ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है। बाकी लोगों का, बाकी जो ट्रेन बचा है, जनता का जो मांग है जायज़ है, वो भी रुकेगा। अंतिम सवाल रहेगा कि एनडीए से दावेदारी करने वाले तमाम नेताओं और अपने विरोधी दल को क्या कहें? नहीं, अपने जो भाजपा के एनडीए के जो हमारे जो टिकट मांग रहे हैं, सब लोगों को कहेंगे कि घोषणा होगी टिकट की, घोषणा होने के बाद सब लोग एक साथ आइए और विरोधी को जो है, जो यहाँ के वर्तमान विधायक उसको पछाड़िए। सब लोग एक साथ होकर बख्तियारपुर में जो है फिर से कमल को खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, नमस्कार, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ
पूर्व विधायक लल्लू मुखिया, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। बाकी तमाम खबरों के साथ बने रहे BN24 लाइव के साथ। धन्यवाद।